बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सरसों के साग की सब्ज़ी बनाकर दिखाती हूँ। सब तो डाल देते हैं, जैसे सब तो पकाते हैं वैसे सादा साग सरसों का, लेकिन मैं आज गोश्त में साग पकाकर दिखाती हूँ। इसमें अभी मैंने डाल दी हैं मिर्चें और डाल दी है मैंने ये हल्दी है 1 चम्मच, और ये हमारे पास 2 बड़ी उसकी गंठियाँ प्याज की हैं जो हमने करके रखनी थी, और ये अदरक है और ये लहसुन है, और ये नमक मैं इसमें ऐड करती हूँ। और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, और इसमें ये मैं घी डालती हूँ। मैं पानी ऐड कर देती हूँ, और ये थोड़ी देर पकेगा, गोश्त गल जाएगा। तो उसके बाद और मैं ये पक के तैयार हो जाएगा। जब तक मैं ये साग मैंने धोकर रखा है, तो इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। उसके बाद एक बार और धोऊंगी इसको। उसके बाद ये हरी मिर्चें इसमें, और ये मैं सरसों का साग काट रही हूँ। इसके लिए छोटे छोटे पत्ते चाहिए होते हैं, जैसे ऐसे पत्ते छोटे छोटे, आगे की कलियाँ तो बहुत मज़े की होती हैं। और सरसों का साग और ये गोश्त तो बहुत मज़े का होता है। साग तो सब पकाते हैं, लेकिन सादा साग पकाते हैं। आजकल पंजाब में बहुत खाया जाता होगा साग सरसों का। पंजाब में पकाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि अभी तो बहुत दिन हो गए हमें पंजाब में साग पकाए हुए। हम अपनी मासी के खेत में खुद जाकर तोड़कर इतनी छोटी छोटी पत्तियां लेकर आए थे, छोटे छोटे पत्ते लेकर आए थे। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, पूरी जवान कर देते हैं, फिर काटते हैं सरसों। वहाँ छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हाथ के हाथ तोड़े और पका लिए। बहुत मज़े का साग होता है, और सर्दियों में ये सब खाते हैं। और इसके साथ मकई की रोटी, और नहीं तो बाजरे की रोटी। और आज मैं बाजरे ही की रोटी पकाऊंगी इसके साथ, और बाजरे की पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। और ये हो गया हमारा गोश्त तैयार भून के। इसको हम अच्छे तरह से भून लेंगे। भून के फिर हम इसमें ये साग डालेंगे, जो हमने बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है और थोड़ा थोड़ा बारीक है। और ये बहुत मज़े का साग बन के तैयार होगा। आप खा के देखिएगा और पका कर देखिएगा गोश्त में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। सादा साग भी अच्छा होता है बगैर गोश्त का। गोश्त भून के हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम साग ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको देसी घी डाल के खाएंगे। और इसमें ये हम हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। बहुत मज़े का साग है, बाजरे की रोटी से या मकई की रोटी से बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हम इसमें देसी घी डालेंगे। फिलहाल अभी ये थोड़ी देर और पकेगा।
یہ ہو گیا ہمارا سرسوں کا ساگ اور گوشت، اور یہ ہماری باجرے کی روٹی. اور گھی ڈالو، دیسی گھی ڈالو. پھر یہ ہم نے ڈال دیا دیسی گھی.